प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। NCERT की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले प्रिय बच्चों, इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले यूज होते हैं, आइए एक बार उसको रिवाइज करते हैं। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं 2 cos A cos B, 2 cos A into cos B, 2 cos A into cos B का फार्मूला होता है cos A plus B, cos A plus B plus cos A minus B। क्लियर? इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट फार्मूला यूज होगा 2 sin A sin B, 2 sin A into sin B, 2 sin A into sin B। इसका फार्मूला यहां पर होगा cos A minus B, cos A minus B minus cos A plus B। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला एक्सरसाइज 7.3 में यूज होगा 2 sin A into cos B, 2 sin A into cos B, 2 sin A into cos B। ये होता है sin A plus B, sin A plus B, sin A plus B plus sin A minus B plus sin A minus B। नेक्स्ट फार्मूला यूज होगा 4th 2 cos A sin B, 2 cos A into sin B। ये बच्चों फार्मूला होगा sin A minus B, sin A minus B minus sin A plus B। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला यूज होगा sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। ये होता है sin स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट फार्मूला यूज होगा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x होता है बच्चों 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? नेक्स्ट फार्मूला यूज होगा sin क्यूब x, sin क्यूब x। ये फार्मूला होगा बच्चों 3 sin x
माइनस साइन 3x, 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। 8 फार्मूला यूज होगा cos क्यूब x, cos क्यूब x ये होता है बच्चों 3 cos x, 3 cos x प्लस cos 3x, 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 4। क्लियर। इसके अलावा फार्मूला ये सब यूज होंगे, यहां पे हम लिख दे रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला यूज होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट फार्मूला यूज होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, COSEC, कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। इसके अलावा फार्मूला यूज होगा बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बच्चों। कास, कास माइनस थीटा ये होता है प्लस कास थीटा। नेक्स्ट फार्मूला जैसे टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा ये होता है बच्चों माइनस टेन थीटा। क्लियर। इन फार्मूलों की हेल्प से हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए एक बार पुनः फार्मूलों को मेमोराइज करते हैं। प्रिय बच्चों, 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 sin A इंटू sin B इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। नेक्स्ट 2 sin A इंटू cos B, 2 sin A इंटू cos B इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। 2 cos A इंटू sin B, 2 cos A इंटू sin B इक्वल टू sin A माइनस B माइनस sin A प्लस B। प्रिय बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। साइन क्यूब x इक्वल टू 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। cos 3x इक्वल टू 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 4। क्लियर। इसी प्रकार साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x
1 प्लस काट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा कास माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कास थीटा टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। इसी प्रकार काट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस काट थीटा सेक माइनस थीटा इक्वल टू प्लस सेक थीटा कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। इन फार्मूलों को नोट कीजिए। मिटा दें। यस प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.3। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। फंक्शन हमारा गिवन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसे हमें क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेट करना है। तो इसे हम फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। प्रिय बच्चों, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इंटीग्रल की साइन, इंटीग्रल को सही बना देते हैं। इंटीग्रल की साइन बच्चों अब लिखेंगे 1 माइनस cos 2, एंगल हमारा गिवन है 2x प्लस 5, ब्रैकेट में लिख देंगे 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यस सर यहां पर एंगल अगर 30 डिग्री है, यहां पर एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहां पर एंगल 45 डिग्री है, यदि x की वैल्यू 45 डिग्री है, यहां पर वैल्यू हो जाएगी cos 90, यानी जस्ट डबल हो जाता है। तो इसे और ब्रेक करके लिखेंगे 1 माइनस cos 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब अलग अलग पार्ट में इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। 1 बाई 2 dx, फिर माइनस की साइन cos 4x प्लस 10 प्लस cos 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 dx। 1 बाई 2 इज द कांस्टेंट टर्म, ये कॉमन हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, इसमें भी 1 बाई 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। cos 4x प्लस 10 विथ रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब 1 बाई 2 इंटीग्रल के बाहर हो जाएगा, कॉमन नहीं होगा। 1 बाई 2 इंटीग्रल के बाहर होगा, इसमें भी 1 बाई 2 इंटीग्रल के बाहर होगा। अब हम इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 बाई 2 x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है 1 बाई 2 cos का इंटीग्रेशन, cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन होगा साइन, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4x प्लस 10 हमारा लीनियर इक्वेशन है, प्लस
सी। यहां पर ये फार्मूला यूज हुआ है बच्चों, जैसे हम जानते हैं cos ax dx इक्वल टू sin ax, x का कोफिशिएंट a है, इस x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है। क्लियर? वही प्रक्रिया हमने यहां पर की है। अब यह आ जाएगा x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड हमारा गिवन है, फंक्शन गिवन है साइन 3x इंटू कॉस 4x, x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे 2 साइन ए कॉस बी। कौन सा यूज करेंगे बच्चों? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये फार्मूला होता है 2 साइन इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको पहले फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और बच्चों 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 साइन 3x इंटू cos 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? यानी यहां पर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई। अब ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो अगले स्टेप में लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल की साइन बड़ा ब्रैकेट साइन ए प्लस बी, यानी साइन 3x प्लस 4x फिर प्लस साइन ए माइनस बी, साइन 3x माइनस 4x बड़ा ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू x। और सिंप्लीफाई करेंगे, अगले स्टेप में आएगा 1/2 इंटीग्रल की साइन 3x 4x ऐड होकर के साइन 7x। अब यहां पर 3x माइनस 4x इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन माइनस एक्स। क्या है बच्चों? साइन माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 इंटीग्रल की साइन 7x। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, उसके अकॉर्डिंग साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे 1/2 साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन एक्स dx। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, साइन 7x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा माइनस cos
7x/7। इसी प्रकार साइन x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा माइनस cos x प्लस सी। क्लियर? Yes. और 2 और 7 का मल्टीप्लाई होकर के ये आएगा माइनस cos 7x/14। और इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 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 क्या हो जाएंगे बच्चों? Yes. प्लस। इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव, एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। ये हो जाएगा cos x/2 प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, इसे हम कन्वर्ट करेंगे 2 cos A इंटू cos B में। इसके लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे बच्चों बड़े ब्रैकेट में बना देते हैं। क्लियर? यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे 2 cos A cos B। यहां पर लिख देते हैं 2 cos A इंटू cos B। ये फार्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। क्लियर? Yes, इसके अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 1/2 को सही कर देते हैं। 2 को लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल की साइन। अब इसे लिखेंगे cos A प्लस B, यानी 2x और 4x ऐड हो जाएंगे। cos 2x प्लस 4x प्लस cos A माइनस B प्लस cos A माइनस B, यानी 2x माइनस 4x। क्लियर? फिर बड़ा ब्रैकेट यहां पर लिख देंगे cos 6x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? yes, और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये आएगा 1/2 इंटीग्रल की साइन और ये हो जाएगा cos 6x और ये होगा cos माइनस 2x। फिर ब्रैकेट इंटू cos 6x, ये इंटू की साइन है, इंटू विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? yes, sir. प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। cos माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। इसके अकॉर्डिंग ये होगा 1/2, सॉरी, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा। यहां पर लिख दे रहे हैं, ये है फार्मूला। ये नेक्स्ट फार्मूला है, यानी cos
माइनस थीटा, ये बच्चों होता है प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग ये होगा कॉस 6x प्लस कॉस 2x इंटू cos 6x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब cos 6x का मल्टीप्लाई cos 6x के साथ करेंगे, cos 6x का मल्टीप्लाई cos 2x के साथ भी करेंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 इंटीग्रल, बड़ा ब्रैकेट, ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर 6x। cos 6x का cos 6x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर 6x। cos 2x का cos 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे cos 6x इंटू cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब यहां पर बच्चों हम फार्मूला यूज करेंगे cos स्क्वायर x का, यहां पर लिख देते हैं, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, यानी cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको बच्चों ब्रेक कर देंगे, लिखेंगे एंगल x का डबल 2x है तो 6x का डबल क्या होगा 12x। लिखेंगे 1 प्लस cos 12x बाई 2। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, या अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं तब ज्यादा आसान रहेगा। एक स्टेप मिटा देते हैं इसको, लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल की साइन cos स्क्वायर 6x विथ रिस्पेक्ट टू dx विथ रिस्पेक्ट टू x। अब 1/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, लिखेंगे प्लस 1/2 इंटीग्रल की साइन cos 6x इंटू cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसे बच्चों क्या करेंगे, फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे और लिखते हैं 1/2 इंटीग्रल की साइन 1 प्लस cos 12x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। हम कन्वर्ट करेंगे 2 cos a इंटू cos b के फॉर्म में। 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू होता है बच्चों cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos 6x इंटू cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यस सर। अब इसको बच्चों और सॉल्व करते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं 1/2 इंटीग्रल की साइन 1 प्लस cos 12x डिवाइडेड बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 1/4
अब इसको ब्रेक करके लिख देते हैं, यानी cos a प्लस बी cos 6x प्लस 2x, फर्स्ट ब्रेकेट cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी cos 6x माइनस 2x, फिर बड़ा ब्रेकेट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां आप लिख दिए विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। मिटा दें, यहां तक मिटा देते हैं। प्रिय बच्चों, अब हम क्या करते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे, यहां आप लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल की साइन 1 प्लस cos 12x डिवाइडेड बाई 2, फिर लिखेंगे dx प्लस 1/4, अलग अलग पार्ट में कर दे रहे हैं। इंटीग्रल की साइन cos 8x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर? इसको मिटा देते हैं बच्चों, फिर लिखेंगे नेक्स्ट 1/4, अब यहां पे 6x में से 2x निकलेगा, इंटीग्रल की साइन cos 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर? अब अलग अलग पार्ट में कर देते हैं। 1/2 का 1/2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 1/4, यहां पे लिख देते हैं 1 इंटू dx, फिर 1/2 का 1/2 से मल्टीप्लाई 1/4 cos 12x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 1/4 cos 8x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस 1/4 cos 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर? यह आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों, x यहां पर लिख देंगे x/4, और cos 12x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों sin 12x बाई 12, यानी x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, फिर इसको भी लिखेंगे 1/4 sin 8x बाई 8, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा बच्चों sin 4x बाई 4 प्लस c, क्लियर? और सिंप्लीफाई करते हैं x/2, अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, यानी ये आएगा sin 12x बाई 48 प्लस sin 8x, 8 4 जा 32, यह आएगा 32 प्लस sin 4x
4 4 जा 16. 16 प्लस सी, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन गिवन है साइन क्यूब 2x प्लस 1। इसे x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। इसे लिखेंगे साइन क्यूब 2x प्लस 1। इसको हम दो पार्ट में लिख देते हैं। एक लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों, इसे हम ब्रेक कर देंगे। साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 को cos के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इस तरह भी लिख सकते हैं। या साइन स्क्वायर x को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्लियर? तो साइन स्क्वायर x के प्लेस पर पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो इसको पुट कर देते हैं 1 माइनस, बड़ा ब्रेकर बना देते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। यहां पर लेट करेंगे बच्चों cos 2x, लेट करेंगे cos 2x प्लस 1 को हम t लेट कर लेंगे। इसे बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। लिखेंगे dy dx cos 2x प्लस 1 इक्वल टू dt बाई dx। अब ये बच्चों होता है माइनस, यानी x के रिस्पेक्ट में cos 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2x प्लस 1। अब यहां पर हम चेन रूल यूज कर देंगे। लिखेंगे डी बाई डी एक्स, फिर ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर? माइनस साइन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहां पर आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर? 2 इंटू 1 तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 2। यहां पर लिखेंगे माइनस 2 साइन 2x
प्लस 1 इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर? यहां पर है साइन 2x dx, इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस dt बाई 2 माइनस dt बाई 2। क्लियर? इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे, इतना नोट कर लीजिए। यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल की साइन 1 माइनस, यहां से लिख रहे हैं 1 माइनस cos 2x प्लस 1 को हमने क्या लेट किया है t, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्लियर? और साइन 2x प्लस 1 dx, साइन 2x प्लस 1 dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस dt बाई 2, माइनस dt बाई 2। अब हम 1 बाई 2 बाहर कर लेंगे। अब इसमें 1 बाई 2 हमने क्या कर लिया बच्चों, बाहर आया 1 माइनस 1 बाई 2 को बाहर किया, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 1 बाई 2 1 इंटू डी टी माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 1 बाई 2 टी स्क्वायर डी टी। क्लियर? Yes, sir. टी के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, और यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे टी की पावर 3 बाई 3 हो जाएगा, प्लस सी, यानी यक्स एन का यहां पर फार्मूला यूज कर दिए। ठीक है? और सिंपली अब यहां पर वेरिएबल टी की वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे माइनस कास 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बाई 2। अब 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई 6 लिखेंगे, 1 बाई 6 कास क्यूब 2x प्लस 1 प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन गिवन है साइन क्यूब एक्स इंटू कास क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे सिंप्लीफाई करना है, लिखेंगे साइन क्यूब एक्स। अब इसे बच्चों ब्रेक कर देते हैं, कास क्यूब एक्स को हम ब्रेक करेंगे, लिखेंगे कास स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स dx। क्लियर? अब बच्चों हम क्या करेंगे, कास स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर देंगे, साइन क्यूब एक्स, कास स्क्वायर एक्स को ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू
cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब यहां पर बच्चों हम लेट कर लेंगे, लेट साइन एक्स को हम t लेट कर लेंगे। अब इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy dx साइन एक्स इक्वल टू dt बाई dx। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों cos x, इंप्लाइज दैट cos x इक्वल टू dt बाई dx। और सिंप्लीफाई करेंगे, इंप्लाइज दैट cos x इंटू dx इक्वल टू dt। इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड की हेल्प से अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए साइन क्यूब एक्स के प्लेस पर हम बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे टी क्यूब, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, और cos x dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट बना देते हैं। टी क्यूब का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो टी क्यूब का टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टी की पावर 5, ये हुआ बच्चों dt। क्लियर। Yes, sir. अब इसे हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। लिखेंगे टी क्यूब dt माइनस टी की पावर 5 इंटू dt। अब इसे यहां पर सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। I इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो t की पावर 4 बाई 4, यानी xn का फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, और ये हो जाएगा माइनस टी की पावर 6 बाई 6 प्लस सी। अब वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे। वेरिएबल टी की वैल्यू है साइन एक्स, यहां पर लिख देंगे साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाई 4, ये 4 इस तरह बना दें, साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन की पावर 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी। एक आंसर ये हो गया बच्चों आपका। क्लियर। Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, 2 की पावर क्यूब, 2 के क्यूब से डिवाइड करेंगे और 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन क्यूब एक्स इंटू cos क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 के क्यूब को जब सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आएगा 1/8। क्या आएगा, 1/8। अब इसे ध्यान से देखिए, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 साइन एक्स इंटू cos एक्स का होल क्यूब। क्लियर।
Yes, sir. विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि टू साइन एक्स इंटू कास एक्स ये होता है साइन 2x। क्या होता है? साइन 2x। क्लियर? ये फार्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे 1/8 इंटीग्रल की साइन 2x का क्यूब dx। अब इसे बच्चों और ब्रेक कर देते हैं। 1/8 इंटीग्रल की साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब यहां पर हम बच्चों क्या करेंगे? अब इसे कास के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। इसके अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक कर देंगे। लिखेंगे 1/8 इंटीग्रल की साइन ब्रेकट 1 माइनस कास स्क्वायर 2x फिर ब्रेकट बंद इंटू साइन 2x dx। अब यहां पर लेट कर लेंगे। लेट cos 2x को हम बच्चों टी लेट करेंगे। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे d/dx cos 2x इक्वल टू dt/dx। cos 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्रिय बच्चों होता है माइनस साइन 2x। क्या होता है? माइनस साइन 2x। अब यहां पर हम चेन रूल यूज करेंगे। लिखेंगे d/dx 2x इक्वल टू dt/dx। क्लियर? Yes, sir. नीचे दिख रहा है? Yes, sir. अब यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 into 1 हो जाएगा, तो यहां पर कर दे रहे हैं। implies that माइनस साइन 2x इसका किए हैं 2 into 1 यानी 2 मान लेते हैं। 2 into 1 2 यहां पर लिख देंगे dt/dx। तो यहां पर है साइन 2x dx। इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे साइन 2x dx इक्वल टू माइनस dt/2। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब हम बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे। देयरफॉर I इक्वल टू ये वाला स्टेप लेंगे 1/8 इंटीग्रेशन की साइन 1 माइनस टी स्क्वायर
1 माइनस टी स्क्वायर साइन 2x dx, साइन 2x dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस डी टी बाई 2। अब इसमें 2 जो है बाहर ले लेते हैं, 1/16 हो जाएगा। क्लियर? 1/16 माइनस भी बाहर ले लेते हैं, माइनस 1/16 और इसे अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं, टी डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा माइनस 1/16। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर बाई 2 और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। नहीं, यहां पर केवल 1 है, यहां पर क्या है बच्चों? 1। ठीक है, ये आएगा टी, क्या आएगा ये? टी और यहां पर टी स्क्वायर था। प्रिय बच्चों, अब हम वेरिएबल टी की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 1/16। टी की वैल्यू है cos 2x, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे cos 2x का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आएगा माइनस 1/16 cos 2x। माइनस की साइन है, अंदर की साइन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। 16 3 जा 48, ये प्लस 1/48 cos की पावर 3 2x प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।